स्वागत करती हूँ आप सभी सनातनियों का एक बार फिर से मेरे चैनल प्रभु कथा में। कठिन तपस्या और तप सनातन धर्म का नींव है। हम शुरू से सुनते और देखते आ रहे हैं, सदियों से ये चलता आ रहा है कि सनातन धर्म में कठिन तपस्या करना एक आधार बना हुआ है। कठिन तपस्या से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ये सनातन का नींव है। यानी कि सनातन धर्म में कठिन तपस्या ही एकमात्र सनातन को प्राप्त करना हमारे धर्म के नींव पे टिका हुआ है। और कठिन तपस्या ही हमें सफलता की ओर ले जाता है, सफलता की ओर अग्रसर करता है। और यही चीज हमने देखा है राम मंदिर के स्थापना में, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। तो आज मैं अपने कथा में आप सबको बताने वाली हूँ कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह व्रत रखा था, किस तरह कठिन तपस्या की थी और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान दिया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह कठिन तपस्या और तप से 11 दिन के कठिन उपवास से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जो अपना योगदान दिया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वो देखने योग्य था। उस 11 दिन के कठिन तपस्या में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया, ये मैं अपने कथा में आज आप सबको बताने वाली हूँ। तो हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो चुका है और रामलला अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। ये हम सभी सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। वर्षों बाद, 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने इस संघर्ष में अपना योगदान दिया है। बहुत सारे लोगों ने इस संघर्ष में, हमारे बहुत सारे साधु संतों ने, महान नेताओं ने अपना योगदान दिया, अपना जान दिया, सब कुछ दिया। और काफी कुछ देने के बाद, 500 सालों बाद और इस कठिन तपस्या के बाद ही रामलला अपने महल में, टेंट से निकल के महल में विराजमान हुए। और इस योगदान में अहम भूमिका नरेंद्र मोदी की है, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान काफी है। उन्होंने भी इस कठिन तपस्या में अपना भरपूर योगदान दिया और प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह उन्होंने अपना कठिन तपस्या करके रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया। हम सब ने देखा कि गर्भगृह में नरेंद्र मोदी की आंखें और नरेंद्र मोदी का शरीर किस तरह रामलला के प्रति ममता भरी, स्नेह भरी और आदर और सम्मान भरी स्थिति में थी। किस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले मोदी जी ने उपवास रखा था और 11 दिनों की कठिन तपस्या करके रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया। उन 11 दिनों में मोदी जी ने काफी कठोर तपस्या किया और उस कठिन तपस्या में मोदी जी जमीन पे सिर्फ कंबल बिछा के सोते थे और व्रत के रूप में उन्होंने सिर्फ नारियल पानी का सेवन किया। लेकिन हम सब ने देखा कि इतना कठिन तपस्या करने के बावजूद भी मोदी जी की आंखों में जो खुशी थी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, वो खुशी बिल्कुल उनकी आंखों से छलक रही थी कि कैसे वो खुश थे। खुशी इतनी हुई कि उनके आंखों से आंसू बन के छलक उठा और हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उनकी खुशी देखे बनती थी। किस तरह खुश होके और किस तरह ममता से, किस तरह स्नेह से, आदर से, सम्मान से उन्होंने हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया। कठिन तप और तपस्या से उन्होंने हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया। और जो भी यजमान थे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, उन्होंने भी 11 दिन का कठिन तपस्या व्रत किया था और हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया। तो हम सब ने देखा कठिन तपस्या और व्रत से किस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री और बाकी जो भी साधु संत थे, बाकी लोग थे, वो हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने किया और रामलला को उनके महल में विराजमान किया। क्योंकि ये संघर्ष जो था काफी लंबा था
और इस लंबे संघर्ष के बाद जो खुशी हुई वो अत्यंत ही काफी खुश कर देने वाली, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए खुशी का पल और खुशी का क्षण था। और रामलला अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। आप भी जाइए और रामलला का दर्शन कीजिए। रामलला का दर्शन अयोध्या में जाके कीजिए और पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से बोलिए जय श्री राम। और मेरा वीडियो देखते रहिए प्रभु कथा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो रामलला से जुड़े हुए लेके आने वाली हूँ। आप मेरा चैनल प्रभु कथा देखते रहिए। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राम। राधे राधे।